नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य रणजीत सिंह और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, राक्षस शंख। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि राक्षस शंख होता है, असुर शंख भी कहा जाए जिसे शैतान का शंख कहा जाए। पर बहुत सारे मिथकों कहानियों में इसका जिक्र आता है और कई लोग ऐसा बोलते हैं, पर हिंदू शास्त्रों में, सनातन पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में मैंने अपने गुरुओं से, संत महात्माओं से और बड़े बड़े आचार्यों से जितना इसके बारे में सुना है, समझा है, उन्होंने सभी लोगों ने और सभी शास्त्रों में इसका जिक्र नहीं मिलता है। और मैंने अपने आप से खुद से भी रिसर्च करी है और मैंने ये पाया है कि राक्षस, क्योंकि शंखचूड़ एक अपने आप एक राक्षस था और उस राक्षस की हड्डियों से ही कहा जाता है कि शंख की उत्पत्ति हुई और विष्णु जी ने अपने हाथ में धारण करा, शिव जी ने अपने हाथ में धारण करा, है ना। तो ये तो राक्षस के मरने के बाद ही बना है ना, तो राक्षस का कोई शंख नहीं होगा क्योंकि राक्षस के मरने के बाद बना है। और शास्त्रों में भी इसका जो विवरण है नहीं मिलता। भैरव पुराण हो गया, कालिका पुराण हो गया, विज्ञान भैरव हो गया, भूत जामेश्वर हो गए, उसमें भी काफ़ी इसकी जानकारी नहीं है। राक्षस शंख को कल्पना अगर की जाए तो जो अपना गरुड़ शंख है, कांटे कांटे हर जगह निकले रहते हैं, उसका मुंह बंद होगा। तो इसकी बहुत सारी, मैंने शंखों की नस्लों को भी खोजा तो उसमें भी नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे शंख हैं कांटे वाले हैं, वो है, पर उनको हम किसी भी तरह से अपने ही मन से राक्षस शंख तो नहीं कह सकते ना। अब वही कांटे वाला सूर्य का भी रूप हो सकता है और अगर उसको काले में कह दिया जाए तो वो शनि देव का भी रूप हो सकता है, राक्षस का तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी शंख में कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम उसे कह दें कि राक्षस शंख हो, क्योंकि हर शंख एक जीव है और उस जीव का एक ही है कि वो अपनी रक्षा के लिए अपने आसपास कांटे बना लेता है। बड़ा साइज, अगर वो अच्छा उसकी नस्ल तरक्की कर गई तो वो उसका शंख की आकृति बड़ी आएगी और वो अपनी रक्षा के लिए वो खोल बनाता है, ना कि किसी राक्षस को देने के लिए। तो इस धरती पे अभी के युग में तो मैंने राक्षस शंख नहीं देखा और ना ही कभी सुना है इसके बारे में। हाँ, बच्चों की जो परियों की कहानियाँ होती है छोटी मोटी, उसमें थोड़ा जिक्र मिलता है, पर वो भी सब मजाक आप कह लो, उसमें भी कोई सच्चाई तो नहीं, ट्रुथ नहीं है। तो अगर आपको कोई बोले कि ये राक्षस शंख है, अघोरी साधों पे काम करो, ये मूर्खता बनाने वाला काम है। आपको पहचान होनी चाहिए शंखों की, आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी की शंख है क्या वाकई में। ये एक जीव है, एक हड्डी है उस जीव की जो समुद्र के अंदर रहता है, घोंघा है एक, और ये समुद्र के अंदर इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना होना तो समुद्र के अंदर एक जो साइकिल है ना, लाइफ साइकिल, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए शंख भी अब दुर्लभ हो गए हैं और बहुत सारे, जैसे यूएस, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, वहाँ पे शंखों को बैन कर दिया गया बहुत सारे। तो इसलिए बैन किया गया ताकि वहाँ के जो कोरल रीफ्स में जो लाइफ साइकिल है समुद्र की, वो बची रहे, क्योंकि ये समुद्र को साफ करने का काम करते हैं, समुद्र को बचाए रखने का काम करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इनका रहना शंखों का अपने आप में ही। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। चैनल अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, परमात्मा पे कृपा करे ऐसा ही और आपको मिलता रहे। आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।